समस्त जी दादा परदादा वगैरह जो मर करके आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं? कर रहा है। और वहीं पर अन्य पितृगण बैठ करके रोते हैं। गर्म गर्म अश्रु बिंदुएं प्रवाहित होती हैं, गिरते हुए आपस में चर्चा करते कहते रहो भैया अहो भाग कि आपके कुल में ऐसा कोई उत्पन्न हुआ जो भगवान की कथा को करा रहा है, और अहो हमारा दुर्भाग्य कि उसी गांव में हमारे भी पौत्र हमारे भी पुत्र वगैरह रहते हैं और उनके पास भी इतना भी समय नहीं कि जाकर के भगवान की कथा को सुन सके। 21 पीढ़ियों अपने भजन के द्वारा भैया ये बात आप कितने जल्दी समझ सको कि घर ये दुकान ये मकान जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक यहाँ से जाने के बाद में कुछ भी काम आने वाला नहीं। इसका मतलब सब छोड़ देगा? अरे नहीं नहीं, छोड़िए नहीं, पर भगवान का आशीर्वाद मान करके भगवान का प्रसाद मान करके उपभोग करिए। ऐसा समझिए कि आज भगवान ने हमें ऐसा प्रदान किया है, हम इसका उपभोग कर रहे हैं। पर एक बात याद रहे क्या कि हम परदेसी हैं, हम परदेश में हैं, किराए के कमरे में हैं और हमें तो यहाँ एक जाना ही पड़ेगा। किराए के मकान में आप रह तो सकते हैं पर मालिक नहीं बन सकते। मकान मालिक तो कोई और ही है। वैसे हम भी सब किराए के मकान में हैं, प्रदेश में हैं, एक दिन छोड़ करके हमें आपको सबको जाना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो बीच में राधे राधे बोलती रहा। भगवान जब जीवों के ऊपर अच्छे कृपा करते हैं तब भगवान का स्थापना करते हैं। और कल आप लोगों ने सुना राजा परीक्षित ने प्रश्न किया म्रियमाण सर्वदा, मरने वाले को क्या करना चाहिए? और राजा परीक्षित को साफ क्या लगा है? बोले 7 दिवस में मरने का। और सही बोले तो संसार में मरना सबको 7 दिन में ही है। 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, इन्हीं 7 दिन में सबको मरना। तो मानो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी श्रोतागण हैं सभी परीक्षित हैं और इन सबके निमित्त ही यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। नियमाण सर्वदा, मरने वाला किसका भजन करे, किसका कीर्तन करे, किसका स्मरण करे। जब ऐसा प्रश्न पूछा तो बड़ा दिव्य उपदेश किया। श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य, भगवान की कथाओं को सुनिए, दूसरे को सुनाइए, कीर्तन करिए, और जब अकेले हो तो बैठे क्या है लॉगिन के लिए काम होता हो, लेकिन लॉगिन सबको पता है। उनका और हमारे यहाँ तो वैसे भी गांव में ऐसा पूर्वांचल क्षेत्र है कि यहाँ पर तो गांव में कहते भैया अखंड संकीर्तन करा रहे हैं। हरे राम हरे 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 24 घंटे का किसी का गृह प्रवेश कराना हो, किसी के विवाह का, किसी के तिलक का कोई भी शुभ अवसर हो, तो हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा बना करके रखी कि चलो अखंड संकीर्तन करा देते हैं। तो मूल में क्या कीर्तन? कलौ केशव कीर्तना, और सबसे सरल है कीर्तन। शौचाचार किसी से होता नहीं। बोले भैया शुद्धता का ध्यान रखा करिए, तो आधे लोग तो भजन करना ही छोड़ हो गए नहीं, क्योंकि वैदिक नियम में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। सुबह कभी आपके हाथों का स्पर्श नासिका से मुख से बालों से नहीं होता है तो हाथ धोइए, पैर का स्पर्श नहीं, हाथ धोइए, स्वच्छ रखिए, स्नान करके ही आप रखिए।